आज मैं आपको B.ed में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आते हैं। आज तक जितने भी B.ed के एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। शॉर्ट में इसको FIACS बोलते हैं। कई बार एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म दे देता है और हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में FIACS आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि FIACS की फुल फॉर्म होती है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। जो बच्चे ढंग से पढ़ के नहीं जाते उन्हें लगेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जामिनर ने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे दी है। देखिए, हमारे बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है। बहुत सारे टीचर को पढ़ाने में भी ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। बस शर्त ये रहेगी, आप वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को काट काट कर मत देखना। बिल्कुल फ्री टाइम में वीडियो को देखना। मैं ये नहीं कहता जब मेरी वीडियो आए तभी देखे, नहीं। आप मेरी वीडियो को रात को सोते टाइम लैंडस्केप मोड में ईयरफोन लगा के ध्यान से देखना और सुनना। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। यहाँ पर फ्लैंडर उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये मेथड, ये टेक्निक, ये सिस्टम डेवलप किया है। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है उसे एनालाइज करने की बात करी गई है। यहाँ पर क्लासरूम के वर्बल बिहेवियर को एनालाइज करने की बात करी गई है। उनके इंटरेक्शन पैटर्न को एनालाइज करने की बात करी गई है। इंटरेक्शन एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरेक्शन एनालिसिस का अल्टीमेट गोल होता है बच्चों के अंदर कोर्स के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करवाना, उसमें मास्टरी हासिल करवाना, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करवाना। इंटरेक्शन के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन में कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरेक्शन में इंटीग्रेशन होता है। इंटरेक्शन एनालिसिस करने के बाद जो फीडबैक मिलता है उससे एक्चुअली टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई होता है और चेंज होता है। इंटरेक्शन एनालिसिस का प्रोसेस सक्सेसफुल हो उसके लिए फ्लैंडर ने क्लासरूम एक्टिविटी को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें 7 कैटेगरी टीचर की हैं, 2 कैटेगरी स्टूडेंट की है, 1 कैटेगरी कन्फ्यूजन और साइलेंस की है। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के ऊपर बना है। ये सिस्टम टीचर और स्टूडेंट के वर्बल बिहेवियर के ऊपर बना है। इस सिस्टम के अंदर हम वर्बल बिहेवियर की ही कोडिंग करते हैं। कोडिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें कैटेगरी सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोडिंग कैसे करते हैं और कोडिंग के क्या रूल है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टूल used to analyze classroom interaction between teacher and student on the basis of observation. फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक ऑब्जर्वेशनल टूल है जिसका इस्तेमाल हम
टीचर और स्टूडेंट के क्लासरूम इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए करते हैं। ये एनालिसिस हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर करते हैं। इट वॉज डिजाइन टू कैटेगराइज द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि हम टाइप्स ऑफ क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन और क्वांटिटी ऑफ क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन और वर्बल बिहेवियर को कैटेगराइज कर सके। इट इज़ यूज्ड एज ए कोडिंग सिस्टम टू एनालाइज एंड इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन पैटर्न। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को एक कोडिंग सिस्टम की तरह यूज किया जाता है ताकि हम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन पैटर्न को एनालाइज कर सकें और उसे इम्प्रूव कर सकें। इट वाज फॉर्मुलेटेड फॉर टीचर इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट वेलफेयर। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को स्टूडेंट वेलफेयर के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, टीचर इफेक्टिवनेस के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो इसलिए फॉर्मुलेट किया गया है। इट इज़ यूज्ड फॉर कोडिंग वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। इट इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर verbal behavior and class communication. The communication between the student and teacher is generally verbal rather than non-verbal. इसका इस्तेमाल सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की कोडिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और वर्बल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इनका मानना है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो सिर्फ वर्बल होता है, नॉन वर्बल नहीं होता है। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज ए 10 कैटेगरी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच आर सेड टू बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज। फ्लैंडर ने क्लासरूम कम्युनिकेशन को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उनका मानना है इन 10 कैटेगरीज में क्लासरूम का सारा पॉसिबल वर्बल बिहेवियर कवर हो जाएगा। देयर आर 7 कैटेगरीज यूज फॉर व्हेन टीचर इज टॉकिंग, टीचर टॉक, एंड 2 व्हेन स्टूडेंट इज टॉकिंग, स्टूडेंट टॉक, एंड 10th कैटेगरी इज दैट ऑफ साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। इन 10 कैटेगरी के अंदर 7 कैटेगरी टीचर की है, 2 कैटेगरी स्टूडेंट की है और 1 कैटेगरी साइलेंस और कन्फ्यूजन की है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ वो 10 कैटेगरी कौन कौन सी हैं।